गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड। अजय चौहान परफेक्ट एवं रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अजय चौहान प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट के पार्ट 27 टाइप 10 के तहत आज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैंसिलेशन के अंतर्गत सेकेंड टाइप प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैंसिलेशन के सेकेंड टाइप जो कि टाइप 10 में इंक्लूड है के तहत एवरी थर्ड लेटर ऑफ अल्फाबेट विल बी कैंसिल के प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। आज मैं अंग्रेजी वर्णमाला के यदि प्रत्येक तीसरे अक्षर को निरस्त कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में इन पर आधारित प्रश्नों को लेकर आपकी समझ उपस्थित हूं। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब प्रत्येक तीसरे अक्षर को निरस्त किया जाता है तो ऐसे प्रश्नों को विद इन सेकेंड हम इजीली कैसे बनाते हैं, आसानी पूर्वक कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी परिचर्चा आज हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डायरेक्शंस पे गौर करें, उसके उपरांत हम अल्टरनेटिव यूनिक अप्रोच से आपका परिचय कराएंगे और फिर इस पर आधारित प्रश्नों को आपकी समझ रखते हुए उसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए डायरेक्शन दिया गया है। सबसे पहले तो ये मैं बता देना चाह रहा हूं कि ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैंसिलेशन का आज हम टाइप सेकेंड जो कि पार्ट 27 टाइप 10 के तहत है के साथ आपके सामने उपस्थित हैं, जिसमें डायरेक्शन आपको दिया गया है कि एवरी थर्ड लेटर विल बी कैंसिल्ड। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को कैंसिल कर दिया जाए, यह सीक्वेंस आप देख रहे हैं, पूरा अल्फाबेट लिखा हुआ है और निर्देशानुसार अगर हम कैंसिल कर रहे हैं प्रत्येक तीसरे को, तो देखिए ये C कट गया, ये F कट जाएगा, ये I कट जाएगा, ये L कट जाएगा, O कट जाएगा, R कट जाएगा, U कटेगा, X कट जाएगा। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि सिफिलोरुक्स जो था, हम इसको रेड मार्क कर देते हैं ताकि आपको इजीली विजिबल हो। ये आपका सिफिलोरुक्स जो था CFILORU और X, ये जो आपके अक्षर हैं वो अल्फाबेट से हटा दिए गए हैं। इसका अभिप्राय है कि सिफिलोरुक्स में प्रयुक्त जो अक्षर हैं वो अल्फाबेट से निकाल दिए गए हैं, निरस्त कर दिए गए हैं और रेस्ट जो लेटर हैं उस पर हमें आधारित प्रश्न सॉल्व करना है। यहाँ पे LHS लिखा गया है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे मैंने RHS लिखा है। फ्रॉम राइट यहाँ पे मेंशन किया गया है, फ्रॉम राइट का अभिप्राय FR जिसको शॉर्ट फॉर्म में FR दिखा गया है और फ्रॉम राइट का शॉर्ट फॉर्म होता है FR जिसको कि हिंदी में हम लोग दाएं से कहते हैं। और इधर FL लिखा गया है, फ्रॉम लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म FL जिसको हम लोग बाएं से कहते हैं हिंदी में। जैसा कि आपको ज्ञात है मूवमेंट बेस्ड प्रॉब्लम में किसी भी सीक्वेंस में जब मूवमेंट बेस्ड प्रॉब्लम हम लोग बनाते हैं तो मूवमेंट बेस्ड प्रॉब्लम में आफ्टर द प्रोसेसिंग जो मान प्राप्त होता है वो या तो फ्रॉम लेफ्ट की जाति का प्राप्त होता है या फिर फ्रॉम राइट की जाति का प्राप्त होता है। फ्रॉम लेफ्ट का काउंटिंग हम लोग इधर से करते हैं जबकि फ्रॉम राइट का काउंटिंग इधर से करते हैं। हम एवरी थर्ड लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट के प्रश्नों को आपके समक्ष रखें, उससे पहले मैं इस प्रकार के निर्देशा पर आधारित प्रश्नों को हम हल करें उससे पहले हम कुछ अल्टरनेटिव ट्रिक्स से आपको अवगत कराना चाहते हैं जिसके आधार पे आप इस प्रकार के प्रश्नों को इजीली हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अल्ट्रा यूनिक ट्रिक मैंने लिखा है, अल्ट्रा यूनिक ट्रिक टू सॉल्व सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। जैसा कि आपको ज्ञात है आफ्टर द प्रोसेसिंग जो भी मान प्राप्त होता है वह या तो फ्रॉम लेफ्ट की जाति का प्राप्त होता है
अर्थात फ्रॉम लेफ्ट पे भी प्राप्त होगा या आपको फ्रॉम राइट पे भी प्राप्त होगा। पीबी दैट इज द इनिशियल गणना करने पर, कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट के बाद जो इनिशियल गणना करने पर जो मान प्राप्त होता है उसको हम पीबी कहते हैं, और उसकी पीबी पे फर्दर प्रोसेसिंग किया जाता है। आगे की जो प्रक्रिया होती है उसी पीबी पे की जाती है। तो ऐसा तय है कि आफ्टर द प्रोसेसिंग जो भी मान गिरेगा या तो वो फ्रॉम लेफ्ट की जाति का गिरेगा या फिर फ्रॉम राइट की जाति का गिरेगा। और ऐसे निर्देश जबकि प्रत्येक तीसरे अक्षर को निरस्त कर दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में हम रिक्वायर्ड लेटर किस प्रकार से जनरेट करेंगे, किस प्रकार से ओरिएंट करेंगे, हम उसकी अल्टरनेट ट्रिक से आपको अवगत कराना चाहते हैं। हम प्रश्न बनाएं उससे पहले अल्टरनेट ट्रिक को हम आपके समझ जो है ये प्रस्तुत कर समझा देना चाहते हैं, आपको समझा देना चाहते हैं। अल्टरनेट ट्रिक की बारीकियों को आपके सामने रखना चाहते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आफ्टर द प्रोसेसिंग फ्रॉम लेफ्ट या फ्रॉम राइट के रूप में आपका पीबी गिरेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि हमने लिखा है फ्रॉम लेफ्ट के पीबी के केस के लिए कि रिक्वायर्ड लेटर क्या होगा निकालना है, तो RL बराबर पीबी इंटू 2। और यहाँ पे मैंने दिखाया है कि पीबी के नीचे यहाँ पे प्लस MON या ऑब्लिक MEN और यहाँ 1/2 1/2 यहाँ पे दिखाया गया है, 1/2 यहाँ दिखाया जा रहा है, 1/2। और ADB यहाँ लिखा गया है। ADB का फुल फॉर्म होगा एडिशनल वैल्यू। कहने करते कि पीबी में हम MON या MEN ऐड करने के बाद जो मेरा मान गिरेगा उस मान का फिर यहाँ पे हाफ ऑफ ADB दैट इज हाफ ऑफ एडिशनल वैल्यू, यहाँ पे जो भी मान गिरेगा उसका हाफ इंटू 2। जैसा कि हमने बताया था कि कैंसिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्रम में इंटू 2 हमने कंपल्सरी फैक्टर के रूप में आपके समक्ष रखा है कि अनिवार्य कारक होगा। प्रत्येक कैंसिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम में हम इंटू 2 जरूर करेंगे। फ्रॉम राइट पीबी के केस के लिए क्या मैंने किया है, सेम यही प्रक्रिया है, केवल फाइनली थोड़ी सी परिवर्तन करनी है। RL बराबर पीबी इंटू 2 माइनस हाफ ऑफ ADB। और यहाँ पे मैंने दिखाया कि पीबी के नीचे यहाँ प्लस MON ऑब्लिक MEN लिखा गया है। और MON दैट इज द मिनिमम ऑड नंबर, मिनिमम ऑड नंबर MON का अभिप्राय हो गया मिनिमम ऑड नंबर, न्यूनतम विषम संख्या। और MEN का अभिप्राय हो गया न्यूनतम सम संख्या। MEN का अभिप्राय हो गया न्यूनतम सम संख्या, MON का अभिप्राय हो गया न्यूनतम विषम संख्या। और यहाँ पे हम पीबी के साथ ऐड करेंगे और ऐड करने पर ADB दैट इज द एडिशनल वैल्यू, जो एडिशनल वैल्यू आएगा उसका हाफ यहाँ पे ले जाएंगे। एंड फाइनली जो स्टेप होगा एट द लास्ट मोमेंट हम जो भी मान प्राप्त होगा उसका अपोजिट कर देंगे। हम एक बार यहाँ से फिर से आपको क्लियर करते रहे कि यदि कोई पीबी आफ्टर द प्रोसेसिंग, यदि आपको कोई पीबी फ्रॉम लेफ्ट से गिरता है, फ्रॉम लेफ्ट पीबी के केस में आफ्टर द प्रोसेसिंग यदि कोई पीबी फ्रॉम लेफ्ट के केस का गिरता है, फ्रॉम लेफ्ट से गिरता है, तो वैसी स्थिति में रिक्वायर्ड लेटर कैसे निकाला जाता है, उसका क्या अल्ट्रा अप्रोच है। तो RL बराबर आप कर दीजिएगा पीबी इंटू 2 हमने बताया था कैंसिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम के लिए मैंने अनिवार्य कारक के रूप में रखा है जिसको CF पीबी इंटू 2। और यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे जो है प्लस करना है MON ऑब्लिक MEN। तो MON का जब केस होगा तो MON तो 1 होगा, जबकि MEN का केस होगा तो MEN 2 होगा। ये दिमाग पे रखे रहिएगा, MON तो 1, MEN होगा तो 2। जैसा कि यहाँ पे हमने दिखाया है कि MON का मतलब मिनिमम ऑड नंबर जो कि 1 होता है, न्यूनतम विषम संख्या। और MEN का अभिप्राय है मिनिमम इवन नंबर जो कि न्यूनतम सम संख्या, इट मीन्स 2। अब सवाल ये उत्पन्न हो रहा होगा कि क्या यहाँ पे MON और MEN दोनों जोड़ दिया जाएगा, 1 और 2 दोनों हमें जोड़ना है? नहीं, यहाँ पे आपको MON और MEN दोनों में से दोनों नहीं जोड़ना है। यहाँ पे क्या जोड़ना है, ये डिपेंड ऑन पीबी, जो आपका पीबी प्राप्त होगा उस पर डिपेंड करेगा कि हम यहाँ MON ऐड करें या हमें यहाँ MEN ऐड करना है। ये क्या ऐड करना है ये प्राप्त होने वाले पीबी पे गिरेगा। अगर पीबी
आपका सम में गिरेगा तो आपको MEN जोड़ना है, दैट इज द 2 यहाँ जोड़ना है, और उसके बाद यहाँ एडिशनल वैल्यू जनरेट होगा। यहाँ जो एडिशनल वैल्यू जनरेट होगा, एडिशनल वैल्यू जिसको कि मैंने एडी भी लिखा है कि PV और प्लस यहाँ पे MON या MEN करने पर जो मान गिरेगा उसको एडी भी कहते हैं। तो ये यहाँ पे +1 करना है या +2 करना है, कहने का अभिप्राय है कि हम MON ऐड करेंगे या MEN ऐड करेंगे, इट्स डिपेंड ऑन जो PV आपका प्राप्त होगा उस पर डिपेंड करेगा। इट्स डिपेंड ऑन PV। आपका जो इनकमिंग है वो PV जो इनका होगा प्राप्त होगा उस PV पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं कि अगर PV आपका सम में प्राप्त हो रहा है तो आप न्यूनतम सम संख्या 2 जोड़ेंगे। अगर PV आपका विषम प्राप्त हो रहा है तो न्यूनतम विषम संख्या आपको 1 जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो यहाँ मान प्राप्त होगा उस मान का यहाँ पे मैंने क्या किया था, HAD भी कर सकते हैं, दैट इज द हाफ ऑफ ADB। यहाँ जो मान प्राप्त हुआ उसका आधा आप यहाँ कर दीजिएगा, आपका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। सपोज कीजिए हम आपको जैसे दिखाते हैं, आप यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे हम आपको दिखा देते हैं ऑड एंड इवेंट दोनों के केस में। मान लिया जाए कि आपको जो है फ्रॉम लेफ्ट PV के तौर पे 8 प्राप्त हो गया। मान लीजिए कि फ्रॉम लेफ्ट PV के तौर पे आपको 8 प्राप्त हुआ, तब आप प्रोसेसिंग हम कैसे करेंगे? तो हम प्रोसेसिंग करेंगे कि RL बराबर PV इंटू 2 और माइनस HAD भी। तो यहाँ पे PV इंटू 2 और यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको प्लस MON ऑब्लिक MEN मैंने बताया है कि अगर MON करना होगा तो 1 जुड़ेगा, MEN करना होगा तो 2 जुड़ेगा। तो अब ऐसे केस में क्या करना है, और यहाँ तो बताया था कि एडिशनल वैल्यू यहाँ पे है, इसी का हाफ करना है। जैसा कि आप जान रहे हैं, जिस चीज़ की परिचर्चा मैं यहाँ भी कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ से मैं हटा देता हूँ, आपको डायरेक्ट PV पे प्रोसेसिंग करके दिखाता हूँ कि आपका जो इस स्थिति में हमने बताया कि जब ऐसी स्थिति बनती है कि आपका जो PV प्राप्त हो रहा है वो फ्रॉम लेफ्ट की जाति का प्राप्त हो रहा है। माना कि आपको फ्रॉम लेफ्ट 8 PV प्राप्त हो रहा है, सपोज कीजिए कि फ्रॉम लेफ्ट 8 PV प्राप्त हो रहा है, तो प्रोसेसिंग करेंगे कैसे, RL बराबर PV इंटू 2 PV। तो PV तो आपका 8 गिर रहा है, तो आप यहाँ पे 8 लिख दीजिएगा। और जैसे कि मैंने बताया है कि 2 से गुना करना ये तो कंपलसरी फैक्टर है, कैंसिलेशन बेस्ड किसी भी प्रॉब्लम को बनाने के क्रम में ये मैं एक कॉमन फैक्टर रख दिया है कि आपको 2 से गुना करना है अनिवार्य कारक के तौर पे। और अब यहाँ पे क्या करना है, तो PV आपका जो 8 है ये 8 सम है कि विषम है, तो आपका जवाब होगा ये सम है, दैट इज द इवन है। अगर इवन है तो आपको यहाँ पे जो ऐड करना पड़ता है, जैसा कि हमने बताया है, तो आप यहाँ पे प्लस MEN ऐड करेंगे, और MEN ऐड करेंगे तो MEN कितना, न्यूनतम सम संख्या 2, आप 2 ऐड करेंगे। और 2 ऐड करने के बाद यहाँ पे अब एडिशनल वैल्यू कितना हो गया, ये PV और ये 2 को जोड़ने पर आपका एडिशनल वैल्यू जो हमने ले बोला था ADB, ये ADB आपका 10 हो गया, जिसको कि मैं एडिशनल वैल्यू कर रहा हूँ, और इसका हाफ आप उधर कर देना है जिसको कि HAD हम लोग कहेंगे। तो इसका जब हाफ करेंगे, इसका जब हम लोग हाफ करेंगे तो 10 का हाफ कितना हो गया, 5। ये 5 जो है यही आपका HAD है। इस जो एडिशनल वैल्यू का हाफ आया उसको यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे फाइनली अब हम लोग का कितना हो रहा है, 8 इंटू 2 16, 16 में 5 11, और हम कह सकते हैं कि 11 नंबर लेटर क्या होता है, क्या होता है। क्लियर? एक बार फिर से आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि आफ्टर द प्रोसेसिंग आपको जो PV प्राप्त हो रहा है, मैं इस बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे सपोज करके आपके सामने अभी रख रहा हूँ। आफ्टर ऑल इसके बाद हम प्रश्न के पूर्ण प्रारूप को लेते हुए आपको इसकी व्याख्या करेंगे। यहाँ पे हम अल्टरनेटिव अप्रोच क्या आपके सामने क्लियर कर दे रहे हैं कि जो मैंने ये अल्टरनेटिव अप्रोच, अल्टरनेटिव ट्रिक बनाया है इस प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि जिसके आधार पे आप विदिन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इतना लंबा स्टेपिंग, ये कुछ लंबा स्टेपिंग नहीं है, केवल देखने का है। जब आपको इस पर कमांड हो जाएगा तो आप वर्बली बनाएंगे
और मैं दिखाऊंगा कैसे भरवली बनता है, ठीक। लेकिन मैं तो हमेशा की तरह बार बार यह बात दोहराना चाहूंगा कि जब तक मोर एंड मोर प्रॉब्लम को बनाने के उपरांत आपका कमांड ना हो जाए तब तक आप भरवली बनाने का प्रयास नहीं कीजिएगा, क्योंकि मदारी का खेल नहीं है, अध्ययन है। आप स्टेप बाय स्टेप बारीकी को समझिए। जब बारीकी समझ जाइएगा, मोर एंड मोर प्रॉब्लम पे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप खुद भरवली बनाएंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के क्रम में पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं होती है। कंप्लीटली भरवली इस प्रकार के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। जनरल कैंडिडेट्स इस प्रकार के प्रॉब्लम को बनाने के क्रम में उंगली से गिनते हैं, और उंगली से अगर गिनेंगे तो इस प्रतिस्पर्धा की दौड़ में आप निश्चित है कि आप पिछड़ जाएंगे, ठीक। तो आप यहाँ पे देखिए क्या होता है। जैसा कि हमने बताया कि आफ्टर द प्रोसेसिंग जो भी मान गिरेगा वो या तो फ्रॉम लेफ्ट भी या फ्रॉम राइट की जाति का गिरता है। तो फ्रॉम लेफ्ट के लिए मैंने अल्टरनेटिव अप्रोच आपको दिया, अल्टरनेटिव दिया है कि क्या करना है कि रिक्वायर्ड लेटर निकालने के लिए RL बराबर PV इंटू 2 माइनस HADV, और यहाँ पे मैंने दिखाया कि PV के नीचे यहाँ मैं प्लस कर रहा हूँ MON ऑब्लिक MEN लिखा है। MON का अभिप्राय मिनिमम ऑड नंबर, न्यूनतम विषम संख्या, MEN का अभिप्राय न्यूनतम सम संख्या, MON1 MEN2। अब यहाँ पे मैंने बताया, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या 1 और 2 दोनों जोड़ना है, तो नहीं, इट डिपेंड ऑन PV। आपका जो है PV जो प्राप्त हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि अगर PV आपको सम के रूप में प्राप्त हो रहा है तो मिनिमम ऑफ इवन नंबर 2 जोड़ दिएगा। अगर PV विषम के रूप में प्राप्त हो रहा है तो आपको 1 जोड़ना है, और PV के साथ ये MON या MEN जो भी आपको जोड़ना हो, जोड़ने के बाद जो एडिशनल वैल्यू आएगा उसका हाफ इधर घटा दीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि माना कि आपको जो PV प्राप्त हो रहा है, आपको जो PV प्राप्त हो रहा है, सपोज कीजिए फ्रॉम लेफ्ट आपको 8 PV प्राप्त हो रहा है। आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट आपको जो PV प्राप्त हो रहा है वो फ्रॉम लेफ्ट 8 प्राप्त हो रहा है। तो इस फॉर्मूला पे, इस अल्टरनेटिव ट्रिक पर अगर हम फॉर्मुलेट करें, इसको सेटअप करें, तो क्या होगा कि RL बराबर हम PV के स्थान पे क्या प्राप्त हो रहा है 8, हमने 8 लिख दिया, और 2 अनिवार्य कारक है, 2 से मैंने गुना किया, और अब ये जो मेरा है 8 ये सम है कि विषम है, तो आपका जवाब होगा कि ये सम है, इवन है, इसलिए हमने यहाँ पे MEN2 ऐड कर दिया। तो 8 और 2 कितना हो गया 10, तो हमारा एडिशनल वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया। इसी 10 के हाफ को आप यहाँ पे हटाना है, तो 10 का आधा किए 5 जो कि हाफ ऑफ एडिशनल वैल्यू जो HADV मैंने लिखा है, तो 8 2 16 और 5 11, और 11 नंबर लेटर क्या है तो के है। तो इट मीन्स हमारा फाइनल रिक्वायर्ड लेटर क्या होगा, तो हमारा रिक्वायर्ड लेटर क्या होगा, इट मीन्स आफ्टर द कैंसिलेशन जो 8 नंबर होगा हमारा, इस सीक्वेंस पे 8 नंबर जो होगा वो क्या प्राप्त होगा, फाइनली 11 नंबर लेटर के प्राप्त होगा। मैं काउंट करके आपको दिखा देता हूँ कि 11 पे के 8 पे के प्राप्त हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हमारा PV पे काउंट हो रहा है। ये तो फाइनल रिजल्ट बता रहा है कि प्रोसेसिंग करने के बाद ये फाइनल रिजल्ट दे दिया कि जो 11 नंबर लेटर है वही आपका आंसर है, लेकिन हमको काउंट तो 8 पे करना है, क्योंकि हमारे आफ्टर द कॉम्बिनेशन PV 8 प्राप्त हो रहा है। तो 8 नंबर पे मैं काउंट करके दिखा दे रहा हूँ कि आफ्टर द कैंसिलेशन 8 नंबर पे आपका के आ रहा है कि नहीं, खुद यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल स्पष्ट है, आपको दिख रहा है। मैंने भी के निकाला 8 नंबर पे, यहाँ भी किया गया। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि नहीं, जो भी यहाँ पे मान निकाला गया वो बिल्कुल सही है। और ये मैंने सम के केस के लिए दिखाया था कि अगर PV आपका सम में आया तो हम लोगों ने MEN ऐड किया, लेकिन अगर PV विषम आ जाए तो क्या उस स्थिति में भी ये रिजल्ट सही देगा। तो आप चलिए इस बात को भी हम देख लेते हैं, इस बात का भी स्पष्टीकरण प्राप्त करते हैं कि क्या होगा। मान लीजिए आफ्टर द प्रोसेसिंग आपको जो PV प्राप्त हो रहा है वह फ्रॉम लेफ्ट, मान लीजिए कि फ्रॉम लेफ्ट आपको 11 प्राप्त हो गया, सपोज कीजिए फ्रॉम लेफ्ट 11 प्राप्त हो गया। आफ्टर द प्रोसेसिंग आपका मान जो प्राप्त हो रहा है, PV जो प्राप्त हो रहा है वो फ्रॉम लेफ्ट 11 प्राप्त हो रहा है। कॉम्बिनेशन आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट पूर्ण
प्रश्न का प्रारूप आपके समक्ष मैं ये अप्रोच डील करने के बाद, ये अल्टरनेटिव ट्रिक डील करने के बाद आपके समक्ष रखूंगा। मैं भी आपको इस अल्टरनेटिव ट्रिक को समझा रहा हूँ। तो आफ्टर द प्रोसेसिंग सपोज कीजिए कि आपको पीवी जो है 11 प्राप्त हो रहा है और 11 जो है वह क्या है, विषम है। अब यहाँ पे समझना है कि हमारा जो प्रोसेसिंग है RL बराबर PV इंटू 2 माइनस HADV, तो PV कितना है मेरा 11। हम लोग यहाँ पे 11 लिख देंगे और 2 से गुना करना अनिवार्य कारक मैंने बताया है कि 2 से गुना कर दीजिएगा, ये अनिवार्य कारक है, कंपल्सरी फैक्टर है। अब क्या करना है, तो ये आपका जो 11 PV है ये क्या है, सम है कि विषम है? तो आपका जवाब होगा यह विषम है, यह ऑड नंबर है, इसलिए ऑड के केस में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे प्लस हम MON ऐड करेंगे और MON दैट इज द न्यूनतम विषम संख्या 1 जोड़ा जाएगा PV के साथ और PV प्लस जो MON का जो है मान आएगा, कितना आ गया 12। ये 12 जो है ये आपका एडिशनल वैल्यू है ADV और इसी ADV का हम हाफ इधर ले जाएंगे, इसके हाफ को हमको इधर ले जाना है। तो हाफ इधर ले जाने पे 12 का हाफ कितना हो गया 6, जो कि आपका HADV है। ये 11 22 और 22 में आपका कितना हो गया 6, आपको घटा देना है। तो 22 में जब 6 घटाएंगे तो कितना आपको माना जाएगा 16 और 16 नंबर लेटर आपका क्या होता है P होता है। हमारा जो फाइनली आंसर है वह P प्राप्त हो रहा है। हम लोगों को ये वेरीफाई करना होगा कि वास्तव में 11 नंबर PV पे हमारा फाइनली P प्राप्त हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये आफ्टर द कैंसिलेशन है कि आफ्टर द कैंसिलेशन 11 नंबर पे हमें P प्राप्त होगा, क्योंकि सिफलरुक्स हट चुके हैं। तो आप काउंट करके देखते हैं कि हम लोगों का 11 नंबर PV पे P प्राप्त हो रहा है कि नहीं। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आपने देखा बिल्कुल यहाँ पे P प्राप्त हो रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि जो ये अल्ट्रा अप्रोच आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया वह बिल्कुल ओके एंड टेस्टेड है, इसमें किसी भी प्रकार की शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। क्लियर? अब इसी चीज को मैं FR के साथ भी आपको दिखा रहा हूं। फ्रॉम राइट PV के केस में क्या करना है उसका भी स्पष्टीकरण आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं और इसके उपरांत फिर हम जो है कंप्लीट प्रश्न के साथ पूरी व्याख्या आपके समक्ष रखेंगे। फ्रॉम लेफ्ट PV के स्पष्टीकरण के बाद फ्रॉम लेफ्ट PV को प्राप्त करने के क्रम में जिस अल्टरनेटिव अप्रोच का प्रयोग किया जाता है उसके स्पष्टीकरण के बाद अब हम फ्रॉम राइट PV के केस में किस प्रकार से अल्टरनेटिव अप्रोच, किस प्रकार से अल्टरनेटिव ट्रिक का प्रयोग करते हैं, उस अल्टरनेटिव ट्रिक के स्पष्टीकरण को आपके समक्ष रखने जा रहे हैं, उसको स्पष्ट करने जा रहे हैं। यदि आपको फ्रॉम राइट PV प्राप्त हो रहा है फ्रॉम राइट के केस के लिए, जैसा कि यहाँ क्लियर आपको लिखा गया है, फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ कि फ्रॉम राइट प्राप्त होने वाले PV के केस के लिए RL बराबर PV इंटू 2, यहाँ भी सेम वही प्रक्रिया है, सारी प्रक्रिया वही है और यहाँ पे भी आपको उसी प्रकार से प्लस MON ऑब्लिक MEN करना है। MON के रूप में 1 काउंट होगा, MEN के रूप में 2 काउंट होगा। ये डिपेंड ऑन PV। यदि आपका PV सम में रहेगा तो आप मिनिमम न्यूनतम सम संख्या 2 जोड़ेंगे। यदि आपका PV विषम में प्राप्त होता है तो आप न्यूनतम विषम संख्या 1 को यहाँ ऐड करेंगे। यहाँ जो भी एडिशनल वैल्यू आएगा उस एडिशनल वैल्यू का
अब हाफ इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाफ सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, यहाँ HAD भी हो जाएगा। और इसके बाद देन क्या करना है, जो भी मान प्राप्त होगा उसका आप अपोजिट कर दीजिएगा। ठीक, कहने का अभिप्राय है फ्रॉम लेफ्ट PV एंड फ्रॉम राइट PV, दोनों ही केस में जो अल्टरनेट ट्रिक है, अल्टरनेट अप्रोच आपको दिए गए हैं बिल्कुल ही समान है। विविधता सिर्फ इतनी ही है, अंतर दोनों में इतना ही है कि फ्रॉम राइट PV के केस में एट लास्ट जो मान प्राप्त होता है उसका हम विपरीत कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। हम इसको भी एक सपोज मान के साथ स्पष्ट करना चाहते हैं, इसकी भी आपकी पूर्ण व्याख्या आपके सामने करना चाहते हैं, स्टिक्स का स्पष्टीकरण आपके सामने देना चाह रहे हैं। किस देखिए, मान लीजिए कि आपको जो PV प्राप्त हो रहा है, सपोज कीजिए कि फ्रॉम राइट आपको 12 प्राप्त हो गया। आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट आपका जो PV प्राप्त हो रहा है, आपको PV मान लिया गया कि आपको PV फ्रॉम राइट 12 प्राप्त हो रहा है। यदि आपका PV आफ्टर द कॉम्बिनेशन 12 प्राप्त हो रहा है, जैसा कि आप देखे हैं कि ये फॉर्मूला RL बराबर PV इंटू 2 माइनस HADB देन अपोजिट, तो ऐसे केस में RL बराबर PV क्या है, 12 है, हम यहाँ पे 12 लिख देंगे। और 2 से गुना करना मैंने बताया है कि ये कंपल्सरी फैक्टर है। कैंसलेशन बेस्ड प्रॉब्लम में मैंने कॉमन कंपल्सरी फैक्टर रख दिया है, हर एक जगह आपको 2, इसलिए कि आपको किससे गुना करना इस पे कंफ्यूजन न हो जाए। समझ रहे हैं ना, एवरी थर्ड में तो हम 3 भी करके आपको बना सकते हैं, लेकिन हर जगह बदल जाए तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा, इसलिए मैंने कंपल्सन कर दिया कि 2 से करना है। और 2 क्यों करते हैं, तो जैसे कि एवरी अल्टरनेट था, तो प्रत्येक 2 के बदला जब 1 कर रहे हैं, इसलिए उसको मैं एडजस्ट करने के लिए 2 किया जाता है कि प्रत्येक 2 के लिए आप 1 जब लेंगे तो डेफिनेटली उसको एडजस्ट जब करेंगे तो आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो अल्टरनेट में मैंने इसलिए 2 से किया था, और उसी कंपल्सन फैक्टर, उसी कंपल्सरी फैक्टर को मैंने हर जगह इंप्लीमेंट कर दिया, ताकि आपको जगह समय समय पे उसके बारे में यह ना सोचना पड़ेगा कहाँ 2 करना है, कहाँ 3 करना है। आपके दिमाग में हमेशा रहे कि नहीं 2 से गुना करना है, तो 2 से गुना आपने किया। और आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो 12 है ये सम संख्या है, और यहाँ जो ऐड करने की बात आएगी, तो अगर ये सम है तो हम लोग MEN ऐड करेंगे, न्यूनतम सम संख्या 2। तो 12 और 2 यहाँ पे अब मेरा मान कितना प्राप्त हो गया हम लोगों को, 14, और ये 14 ही एडिशनल वैल्यू है, ये 14 ही एडिशनल वैल्यू है, जिसके हाफ को हम लोगों को इधर सब्ट्रैक्ट करना है। इसके हाफ को हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 का हाफ हो गया 7, और ये आपका HADB है। 7 क्या है, HADB है। और 24 और 7 कितना हो जाएगा, 17। 24 और 7 दैट इज द 24 में 7 घटाने की बात मैं कर रहा हूं। 24 और 7 कितना हो गया, 17। और 17 नंबर पे वास्तविक अगर लेटर को लिया जाता तो क्यों होता, लेकिन आपको बताया गया जैसा कि एट द लास्ट मोमेंट आपको अपोजिट करना है फ्रॉम राइट PV के केस में, तो अपोजिट ऑफ Q करना है, तो अपोजिट ऑफ Q बराबर क्या होगा, जे क्यू। मैंने बताया था बेल ऑफ गेज के मैनेजिक DW, ये अपोजिट का ट्रिक है। वो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक, अकॉर्डिंग टू दैट ट्रिक्स जो है अपोजिट ऑफ Q इज इक्विवेलेंट ऑफ जे क्यू का अपोजिट जे। तो फाइनली हम लोगों का जो रिजल्ट प्राप्त यहाँ पे हो रहा है वो क्या प्राप्त हुआ, जे। कहने का अभिप्राय है कि यदि फ्रॉम राइट 12 नंबर पोजीशंस पे काउंट किया जाए तो हमारे जो रिक्वायर्ड लेटर होगा, अभी स्ट्रक्चर होगा, वो जे होगा। तो चलिए हम यहाँ पे 1 बाय 1 काउंट करके आपके समक्ष इसको स्पष्ट करना चाहते हैं, इसको दिखाना चाहते हैं कि वास्तव में यह जे आता है कि नहीं। तो देखिए, काउंट करके देख लें, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, बिल्कुल ये आ रहा है। आपने भी ये निकाला है कि फ्रॉम राइट अगर 12 पीवी पे काउंट करेंगे तो फाइनली आफ्टर द प्रोसेसिंग जो फाइनल रिजल्ट गिरेगा वो ये गिरेगा। 12 पे हम लोगों को काउंट करना है क्योंकि पीवी पे काउंट होता है। ये तो फाइनल प्रोसेसिंग करके आप फाइनल रिजल्ट है। ये 17 और 17 का अपोजिट किए, क्यू का अपोजिट ये किए, ये फाइनल रिजल्ट रह के यही आएगा क्योंकि आफ्टर द कैंसिलेशन के बाद ये रिजल्ट है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पीवी जो है पीवी पे काउंट होता है। पीवी 12 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इस प्रकार से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि फ्रॉम राइट के लिए भी जो आपको टिप्स मैंने दिया वह बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सही है। लेकिन अभी हम लोगों ने सब में चेक करके दिखाया। अब यह देखना है कि क्या विषम पीवी में भी ये फंक्शन करता है। तो चलिए विषम पीवी पे भी देखते हैं। सपोज कि आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट जो आपको पीवी प्राप्त हो रहा है, मान लिया जाए कि फ्रॉम राइट आपको जो पीवी प्राप्त हो रहा है, सपोज कीजिए कि फ्रॉम राइट आपको 13 प्राप्त हो रहा है। दाएं से आफ्टर द कॉम्बिनेशन मान लिया जाए कि आपको दाएं से 13 प्राप्त हो रहा है। अर्थात आफ्टर द कॉम्बिनेशन आपका जो पीवी प्राप्त हो रहा है वो 13 प्राप्त हो रहा है। 13 दैट इज द सम या विषम। तो आप कहेंगे कि यह विषम है। और जैसा कि आप फॉर्मूला एफ आर के लिए देखा है, एफ आर पीवी के लिए आर एल बराबर क्या होता है, पीवी इंटू 2 माइनस एच ए डी देन अपोजिट। तो आर एल बराबर हम क्या लिखेंगे, आर एल बराबर पीवी हम लोग का कितना है, माना कि पीवी 13 है तो यहाँ पे हम लोगों ने 13 लिखा और इसको 2 से गुना करना कंपल्सरी फैक्टर है, वो 2 से मैंने गुना कर दिया। और जबकि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये विषम है, पीवी विषम है, मैंने बताया था कि पीवी के जो नीचे हम एम या एमओएन जोड़ते हैं वो इट्स डिपेंड ऑन जो पीवी हमें प्राप्त हो रहा है उस पर डिपेंड होता है। जो पीवी हमें प्राप्त होता है, द पीवी विच वी गेट, उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे हम एमओएन ऐड करें या एमईएन। मैंने बताया है कि अगर सम पीवी है तो सम ऐड करेंगे, न्यूनतम सम, और अगर विषम है तो मिनिमम ऑड नंबर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का एमओएन ऐड होगा और एमओएन न्यूनतम विषम संख्या 1 जोड़ा गया तो 13 और 1 14 हो गया। ये हम लोगों का एडिशनल वैल्यू हो गया 14। और अब हम लोगों को क्या करना है, तो हाफ ऑफ पीवी एडीवी, हाफ ऑफ एडीवी 14 का आधा यहाँ पे किए जो कि एच एडीवी है, इसका हाफ हम लोग यहाँ कर रहे हैं तो 7 और 13 और 2 और 7 तो 13 2 26, 13 2 26 13 इंटू 2 तो 26, 13 इंटू 2 26 और 26 में अगर 7 चली जाता है तो 26 में 7 जाता है तो कितना रिजल्ट आएगा आपका 19। 19 प्रॉपरली 19th नंबर लेटर क्या होता है, एस होता है। लेकिन हमारा अभी स्टेपिंग फाइनल नहीं हुआ है क्योंकि मैंने बताया था एट द लास्ट मोमेंट जो भी मान प्राप्त होता है फ्रॉम राइट पीवी केस में उसका आपको अपोजिट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसका अपोजिट कर देंगे एंड अपोजिट ऑफ एस बराबर एच, अपोजिट ऑफ एस बराबर एच, जिसके लिए मैं बहुत पहले इसकी टिप्स की व्याख्या कर चुका हूँ। उफ वाई लव शॉर्ट गेज पी के मैनेज टू सी डी डब्ल्यू, ये ऐसा टिप्स है जिसके आधार पर विदिन सेकंड किसी भी लेटर का अपोजिट ज्ञात किया जा सकता है। तो अब हमको यहाँ चलना है कि वास्तव में यह देखना है कि 13 नंबर जो पीवी है फ्रॉम राइट 13 नंबर पोजीशन पर वास्तव में आफ्टर द कैंसिलेशन फ्रॉम राइट 13 नंबर पीवी पे हमें एच प्राप्त होता है कि नहीं। तो आइए चलिए बिल्कुल देख लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट है, आपके समझ है, अपने आंखों से देखें। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13। फिर से देख लीजिए, 13 नंबर पीपी पे काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि मैंने आपके समक्ष जो अल्टरनेटिव प्रस्तुत किया, जो अल्टरनेटिव अप्रोच आपके समक्ष रखा, ये 100% ओके एंड टेस्टेड है। किसी प्रकार की इसमें संख्या की कोई गुंजाइश नहीं है, और मैंने इसे कुछ विधि को सपोज करते हुए आपके समक्ष रखा। अब कैंसिलेशन बेस्ड आप एवरी थर्ड कैंसिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम के पूर्ण प्रारूप के साथ आपको मैं फिर से इसका स्पष्टीकरण देने जा रहा हूं, फिर से इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, तो गौर करें। अब मैं सपोज नहीं करूंगा, बल्कि प्रश्नों के पूर्ण प्रारूप के साथ कि किस प्रकार से पूर्ण तौर पे प्रस्तुत किए जाएंगे और वहां पे क्या करना है, कैसे किया जाएगा, उसको आपके सामने प्रदर्शित करने जा रहा हूं। उसकी व्याख्या आपके सामने करने जा रहा हूं, उन बातों को स्पष्ट करने जा रहा हूं कि प्रश्न का प्रारूप, प्रश्न का स्वरूप क्या होगा। प्रश्न के पूर्ण प्रारूप के साथ, प्रश्न के पूर्ण स्वरूप के साथ मैं इस अल्टरनेटिव अप्रोच को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो आइए प्रश्नों के साथ, प्रश्नों के पूर्ण प्रारूप के साथ अल्टरनेटिव की बारीकियों को समझें। तो ये पहला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को निरस्त कर दिया जाए तो आपके बाएं से बाईसवें अक्षर के बाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा। ये प्रश्न का पूर्ण स्वरूप है। अब तक मैं सपोज भी करते हुए अल्टरनेटिव को आपके समक्ष स्पष्ट करने का प्रयास किया था, स्पष्ट कर रहा था, लेकिन अब मैं प्रश्न के पूर्ण प्रारूप के साथ जो है अल्टरनेटिव पर ऐसे प्रश्न को बनाते हुए इस टेक्स्ट की पूर्ण बारीकियों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो चले, प्रश्न है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को निरस्त कर दिया जाए तो आपके बाएं से बाईसवें, आपके बाएं से बाईसवें अक्षर के बाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा। जो कैंडिडेट्स
इंग्लिश में समझते हो उनके लिए मैं इस प्रश्न को इंग्लिश में बोल देता हूं। यहां पे कहा जा रहा है which letter will be 15th, which letter will be 15th to the left of 22nd letter from your left if every third letter of English alphabet will be cancelled। फिर से सुन लीजिए क्या कहा जा रहा है। कहने का अभिप्राय है कि which letter will be 15th to the left of 22nd letter from your left if every third letter of the English alphabet will be cancelled। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को अर्थात सिफिलोरुक्स को हटा दिया जाए, अल्फाबेट से सिफिलोरुक्स को हटा दिया जाए, तो उस स्थिति में रेस्ट ऑफ श्रृंखला में प्रोसेसिंग करते हुए क्या रिजल्ट आएगा उसको हम लोगों को देखना है। तो मैं यहाँ पे क्या देखा कि बायां बायां का केस है, लेफ्ट लेफ्ट का केस है, और मैंने पहले ही बताया है इस चीज को कि यदि सेम जाती रहे तो 4 ये माइनस कर दीजिएगा और सामान्य जाती रहे तो 4 प्लस होगा। इट फॉलो द रूल्स ऑफ मैग्नेटिज्म। कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट के क्रम में जो कॉम्बिनेशन हम लोग मूवमेंट का कराते हैं तो इट फॉलो द रूल्स ऑफ मैग्नेटिज्म, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि लेफ्ट लेफ्ट रहे तो साइन माइनस कर दीजिएगा, राइट राइट रहे तो साइन माइनस होगा, लेफ्ट राइट रहेगा तो साइन प्लस करेंगे और राइट लेफ्ट रहेगा तो साइन प्लस कर देंगे। एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग जिससे आप प्रारंभ करेंगे उसकी जाति का मान गिरेगा। तो बायां बायां का केस है तो 22 और 15 कितना हो गया, 7 हो गया। आप सोच रहे होंगे कि 22 15 7 कहां से लेते आए, तो मैं क्या बताया कि अंडरस्टूड करना होता है कि प्लस जा रहा है कि माइनस जा रहा है, क्योंकि ट्रिकी अप्रोच पे बनाया जा रहा है। यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप भी आपको समझाऊंगा। यहाँ पे मैं देखिए कैसे बना रहा हूँ कि 22 और 15 कितना हो गया, 7 और 7 और 2 14 और 14 और 4 10। आपका आंसर 10 जी आएगा। आप सोच रहे होंगे कैसे ये बोल दिए जी। आपको ये प्रोसेसिंग जब मैं दिखा रहा हूँगा तो आपको लग रहा होगा कितना कॉम्प्लिकेटेड है भाई, ये प्लस करो ये माइनस करो ये इधर करो उधर करो। नहीं, मैंने क्या बताया कि जब आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करके जब आप कमांड कर लेंगे तो आप भी इसी प्रकार से वर्बली बनाइएगा। बशर्ते मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करूंगा, लेकिन मैं एक नमूना आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ कि देखिए कैसे वर्बली बनता है। 22 और 15 7, 22 और 15 7, 7 तो 14, 14 और 4 10। आपने सोचा होगा कैसे कैसे कर दिया भाई, 22 और 15 7 कर दिया, 7 2 14 कर दिया, 14 और जो है 4 10 कर दिया, ये कैसे ला दिया, सोच रहे होंगे। तो देखिए आंख से कैसे मैं कर रहा था। पूर्ण स्पष्टीकरण मैं यहाँ देने जा रहा हूँ, पूर्ण तौर पे स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। देखिए सबसे पहले जैसा कि आपको मालूम है बाइसेक्ट को इंग्लिश में फ्रॉम लेफ्ट कहते हैं एंड फ्रॉम लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म FL। फ्रॉम लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म FL। FL कितना दिया जा रहा है, तो FL आपको 22 दिया जा रहा है। बाईं ओर को इंग्लिश में टू द लेफ्ट कहते हैं, टू द लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म TL। तो TL कितना दिया जा रहा है, तो TL 15 दिया जा रहा है। लेफ्ट लेफ्ट की जाती है, जैसे कि मैंने बताया था कि सेम जाती रहे तो 4 की माइनस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने माइनस किया, 22 में 15 गया 7, और ये किस जाति का, फ्रॉम लेफ्ट 7। तो ये जो 7 गिर रहा है यही 7 आपका PB है, इसी को PB कहते हैं। इस बात की परिचर्चा अनेकों बार की जा चुकी है और यह उचित नहीं होता, लेकिन कोई नए कैंडिडेट्स हैं उनको स्पष्ट करने के लिए मैं बता रहा हूं कि इसी को PB कहते हैं। जो प्रारंभिक गणना गिरती है उसे PB कहते हैं। आप बाई फॉर्मूला क्या करना है, फ्रॉम लेफ्ट PB के केस के लिए RL बराबर PB इंटू 2 एंड यहाँ पे MON या MEN ऐड होगा, डिपेंड करेगा कैसा PB प्राप्त हो रहा है। यहाँ विषम गिरा है इसलिए आप MON जोड़ेंगे, न्यूनतम विषम संख्या 1 वहाँ जोड़ेंगे और उसका हाफ इधर ले जाएंगे। तो सबसे पहले तो इस PB को 2 से गुना करेंगे, जो कि अनिवार्य कारक है 2 से गुना करना कैंसलेशन बेस्ड प्रॉब्लम के लिए, और यहाँ 7 गिर रहा है। तो चूंकि ये विषम है इसलिए हम लोग यहाँ पे MON ऐड करेंगे। MON कितना ऐड होगा, 1, और 7 और 1 यहाँ कितना गिरा, ये 8।
ये जो 8 गिर रहा है ये 8 ही आपका एडीवी है। एडीवी जो मैं बोलता हूँ एडिशनल वैल्यू, तो पीवी और यहाँ एमओएन या एमईएन जो ऐड होता है उसको जोड़ने के बाद जो मान गिरता है उसको एडीवी कहते हैं। या तो 8 गिर रहा है, ये जो 8 गिर रहा है यहाँ पे जो ये आपका 8 गिरा, इस 8 का यहाँ जो 8 गिर रहा है उसका हाफ हम लोग इधर ले जाएंगे, तो 8 का हाफ कितना हो गया 4। ये आपका जो है ये एचएडीवी है। क्या आपने देखा कि आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट जो पीवी गिरा 7 गिरा, ये विषम है, इसलिए हमने न्यूनतम विषम संख्या 1 इसके साथ ऐड किया। यहाँ एडिशनल वैल्यू 8 गिर रहा है और इस 8 का हाफ 4 यहाँ ले गए, तो 7 2 14 और 14 और 4 10, और 10 नंबर लेटर क्या होता है जे, इसलिए मेरा हम लोग का आंसर हमारा रिक्वायर्ड लेटर ये होगा। तो हम लोग काउंट करके देख लेते हैं ताकि पूर्ण तौर पे स्पष्ट हो जाए कि ये प्रोसेसिंग जो भी है 100% सही है। तो 7 नंबर पे हम लोग गिनना है, देखना है कि जी आता है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7। फिर से एक बार स्पष्ट होता है कि जो मैंने अप्रोच दिया है, जो कंसेप्ट, जो ट्रिक्स आपके समझ रखा है, इसमें किसी भी प्रकार की संख्या की कोई भी गुंजाइश नहीं है, 100% सही है एंड विद इन सेकंड बनाया जा सकता है। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये एमओएन एमईएन ऐड करना होता है, इधर गुना करना पड़ता है, इधर घटाना पड़ता है। भाई ये देखने का है, जब आपका भी कमांड हो जाएगा तो आप भी वर्बली बनाएंगे। जैसे कि मैंने क्या बोला 22 15 7 7 2 14 14 4 10। तो क्या किया, सारा स्टेपिंग ले लिया कि 22 में 15 गया 7 को 2 से गुना करते हैं तो 14 हो जाता है। इधर एक अंडरस्टूड करके एमओएन जब वो जोड़ के एडिशनल वैल्यू लाते हैं 8 होता है, उस 8 का आधा घटाते हैं तो 4 होता है। तो 7 2 14 14 4 10 10 10 बचे, ऐसे बोला मैंने। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कि गुना करना है, ये करना है, वो करना है, और उस बात को दिमाग में घुमा रहे होंगे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं। तो यहाँ पे कुछ भी आसान नहीं है। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज कॉम्प्लिकेटेड एंड व्हाट इज इजी, जिस चीज को इसकी कोई अगर परिभाषित किया जाए कि कौन सा कार्य का क्लिष्ट है और कौन सा कार्य आसान है, कौन सा प्रश्न आसान है, कौन सा प्रश्न कठिन है, इसकी कोई भी व्याख्या नहीं है। इसकी सिर्फ इतनी ही व्याख्या है कि जो भी चीज आपको सही तरीके से आती है, जिसकी भी आपको सही समझ है, वो आपके लिए आसान हो जाता है। और जिस चीज के बारे में आप अननोन है, जो चीज आप नहीं समझ पाते हैं, वही आपके लिए कठिन होता है। तो कोई भी चीज ना तो आसान होता है, ना कोई भी चीज कठिन होता है। वो डिपेंड करता है आपके समझ पे कि आप कितना समझते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अरे आप भी करेंगे, लेकिन कब? जबकि आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस कर लेंगे तब आप ऐसा कर सकते हैं। जबकि इस आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे महात्मा होंगे जो कि केवल तमाशा और जादुए दिखाते होंगे, कैसे ऐसे ऐसे, इतना भी नहीं दिखाते होंगे, ये पूरा कॉम्बिनेशन भी नहीं दिखाते होंगे, केवल कहते होंगे एल एल। अरे एल एल क्या, फ्रॉम लेफ्ट टू दी लेफ्ट, ये मैं स्पष्ट करता हूँ क्योंकि इनिशियल स्टेज है, इसलिए मैं सारी बारीकियों को आपके समझ रखता हूँ। समझ रहे हैं ना? वरना तो मैं डायरेक्ट मैंने बताया कि 15 और 22 और 15 7 7 2 14 14 4 10 पे के, लेकिन ऐसे बता देने से नहीं होता है। उसको स्टेप बाय स्टेप मैं इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको पूर्ण स्पष्टीकरण इसका प्राप्त हो सके। बट आफ्टर द जो है प्रैक्टिस, जब आपका कमांड हो जाए मोर एंड मोर प्रॉब्लम को बनाने के उपरांत, तो आपको भी इस प्रकार से लिखते हुए नहीं बल्कि इस प्रकार के प्रश्न को भरवली बनाना है, जैसे कि मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, आगे भी दिखाऊंगा। लेकिन जो है लर्निंग स्टेज में कभी भी भरवली बनाने का प्रयास नहीं कीजिएगा, आप स्टेप बाय स्टेप बनाने का प्रयास करें, वो आपके लिए हितकर है। तो चले हम प्रॉब्लम को यहाँ पे चेंज कर देते हैं। बार बार मैं पूरे प्रश्न को नहीं लिखूंगा, इसलिए कि अगर ऐसा करता हूँ तो अनावश्यक समय की बर्बादी होगी। समय की अहमियतता को ध्यान में रखते हुए मैं केवल डाटा जहाँ परिवर्तन करना उचित होगा कर देता हूँ। तो आइए अब मैं दिखाता हूँ कि मान लीजिए कि आपके बाएं से मैंने यहाँ कर दिया, बाएं से
18वें। यहाँ पे मैंने डाटा परिवर्तन किया, अब बाएं से 18वें कर दिया, और यहाँ पे बाईं ओर जो डाटा आपको दिया गया है यहाँ पे मैंने परिवर्तन कर दिया क्या, तो यहाँ पे मैंने परिवर्तन कर दिया कि बाईं ओर 12वां। अब देखिए डाटा में परिवर्तन कर दिया, क्या है सेकंड प्रॉब्लम, इसको आप मान लेके चलिए। सेकंड में प्रॉब्लम नंबर भी चेंज कर देता हूं। मैंने बताया कि मैं पूरे प्रश्न को फिर से नहीं लिख रहा हूं, इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि यदि मैं फिर से लिखूं तो अनावश्यक समय की बर्बादी होगी। समय की अहमियता को देखते हुए केवल मैं डाटा चेंज कर देता हूं जहां जरूरी है, जहां अनिवार्य है डाटा परिवर्तन करना, अपेक्षित है, वहां का डाटा मैंने परिवर्तन कर दिया, प्रॉब्लम का स्वरूप बदल गया। क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को निरस्त कर दिया जाए तो आपके बाएं से 18वें अक्षर के बाईं और 12वां अक्षर कौन सा होगा। उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्हें अंग्रेजी समझ आती है उनके लिए मैं इस प्रश्न को दोहरा दे रहा हूं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। यहां पे कहा जा रहा है which letter will be 12th to the left of 18th letter from your left if every third letter of English alphabet will be cancelled। फिर सुन लीजिए, कहा जा रहा है कि which letter will be 12th to the left of 18th letter from your left if every third letter of the English alphabet will be cancelled। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को निरस्त कर दिया जाए तो आपके बाएं से 18वें अक्षर के बाईं और 12वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए अगर इसको वर्बली बनाया जाए तो कैसे बनता है, 18 12 6, 6 2 12 और 12 और 4 8, आपका आंसर H हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया कि मैं H डायरेक्ट कैसे बोल दे रहा हूं। 18 12 6 6 2 12 12 और 4 8 8 पे H। तो सवाल है कि इस प्रकार से जादू और तमाशा और मदारी का खेल दिखाने से कैंडिडेट नहीं समझते हैं, बल्कि स्टेप वाइज आपको समझना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे लेकिन है कि जब आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस करते हुए कमांड कर लेंगे ऐसे प्रश्नों पर तो आपको इसी प्रकार से वर्बली बनाना है, क्योंकि जब आप प्रतिस्पर्धा की दौड़ में भाग लेंगे, एग्जाम्स में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो उस समय आप स्टेप बाय स्टेप बनाते हुए चलें तो ये तर्कसंगत नहीं है। वहां पे आपको विद इन सेकंड जवाब देना है, क्योंकि वो समय की अहमियतता है। वहां यह नहीं देखा जाता है कि आप बना देते हैं, बना देने से नहीं होता है कितनी तेजी से बनाते हैं पर कितनी सटीकता के साथ बनाते हैं, कितना सही बनाते हैं। वहां सही और समय दोनों काउंट करता है। तो स्टेप बाय स्टेप देखें। बाएं से को शॉर्ट फॉर्म में FL फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से को इंग्लिश में फ्रॉम लेफ्ट कहते हैं, फ्रॉम लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म FL। FL आपको कितना दिया गया है, बाएं से 18, यहां पे 18 लिख देंगे। और बाई ओर को टू द लेफ्ट कहा जाता है, टू द लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म TL। TL कितना दिया जा रहा है, 12 हम लोग लिख दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि यदि सेम डायरेक्शंस दिए जाएं तो चार्ज माइनस होता है, प्रकृति का नियम है। जबकि प्रकृति में दो वस्तु दो चीज एक दूसरे के करीब आते हैं तो डेफिनेटली वहां पे कोई ना कोई चार्ज डेवलप होता है। और मैंने बताया कि फॉलो द रूल्स ऑफ मैग्नेटिज्म, इट फॉलो द रूल्स ऑफ नेचर। समान ध्रुवों में विकर्षण और समान ध्रुवों में आकर्षण लेफ्ट लेफ्ट है तो आप माइनस करेंगे। जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ माइनस रिपल्सन, हटेगा घटेगा, साउथ साउथ रिपल्सन, हटेगा घटेगा, एंड जबकि नॉर्थ साउथ अट्रैक्शन पॉजिटिव, साउथ नॉर्थ अट्रैक्शन पॉजिटिव। हटना नेगेटिव साइन है, जुड़ना पॉजिटिव साइन है। तो जब भी दो सेम डायरेक्शन रहे चार्ज माइनस होगा। एंड फाइनली यहाँ पे PV आपको प्राप्त होगा कितना, फ्रॉम लेफ्ट 6, इसी को PV कहते हैं। अनगिनत बार इसकी चर्चा हो चुकी है, लेकिन जो नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि यही PV है। प्रारंभिक गणना करने के बाद जो मान गिरता है उसको PV कहते हैं। अब
फ्रॉम लेफ्ट पी वी अगर प्राप्त होता है, RL बराबर पी वी इंटू 2 माइनस हाफ ऑफ ए डी बी। यहाँ पे पी वी में MON या MEN जोड़ना होता है, डिजिटल वैल्यू कहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपल्सरी फैक्टर के तहत हम लोग 2 से गुना करेंगे। ये कंपल्सरी फैक्टर है, ये आपका पीवी प्राप्त हो रहा है। और पीवी 6 जो है ये सम है कि विषम है, तो आपका जवाब होगा सम। अगर सम है तो यहाँ पे क्या ऐड होगा, मिनिमम इवन नंबर, और मिनिमम इवन नंबर MEN, तो MEN कितना हो जाएगा, MEN 2 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे फिर से आपका ADB जो है वो 8 ही प्राप्त हो रहा है। इससे पूर्व भी 8 प्राप्त हुआ था, यहाँ भी 8 प्राप्त किया। इंसिडेंटली ये महज संयोग है, कैसा ही हो गया है। आफ्टर ऑल ये नहीं समझ लीजिएगा कि बार 8 प्राप्त होता है और उसके बाद जो भी घटाना होता है वहाँ 4 घटाना होता है, ऐसा नहीं। ये इंसिडेंट है, ऐसा महज संयोग है, कैसा हो गया। अब यहाँ पे इसका हाफ हम लोग ले जाएंगे, तो इसका हाफ कितना हुआ, 4। तो आपका HADB कितना आ गया, हाफ ऑफ एडिशनल वैल्यू 4, और 12 और 4 8, और 8 नंबर लेटर पर्टिकुलरली क्या होता है, H। तो फाइनली आपका आंसर H हो गया। तो स्पष्टीकरण हेतु मैं 1 बाय 1 काउंट करके आपको दिखा देता हूं, और यहाँ मैं काउंट इसलिए कर रहा हूं कि केवल आपको पूर्ण स्पष्टीकरण प्राप्त हो सके, आप पूरी तौर से सहमत हों कि ये टिप्स 100% सही है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 नंबर पीवी पे आपको दिख रहा है, ये तो फाइनल रिजल्ट देता है कि ये होगा, लेकिन आपको देखना है इस पर। तो 1 2 3 4 5 6, तो इससे स्पष्ट होता है कि जो मैट्रिक्स आपके समक्ष रखा हूं 100% सही है। चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं, और फिर से मैं केवल डाटा परिवर्तन कर देता हूं। पूरे प्रश्न को मैं बार लिखकर अनावश्यक समय बर्बाद नहीं करना चाहता। समय की अहमियता को ध्यान में रखते हुए केवल डाटा परिवर्तन करता हूं जहां अपेक्षित हो। तो अब मैं कर देता हूं आपके बाएं से 7वें, क्या हो गया, बाएं से 7वें हो गया अक्षर के। और ये बायां बायां का केस आप देख चुके हैं, इसलिए थोड़ा इसमें परिवर्तन कर देते हैं। और अब मैं यहां कर देता हूं दाईं ओर। अब यहाँ पे ये दाईं ओर मैंने बना दिया, और यहां का भी डाटा में परिवर्तन कर देता हूं कि दाईं ओर 9वां, यहां पे मैं 9वां कर दिया। देखिए परिवर्तन हो गया, प्रश्न परिवर्तन हो गया पूरा। अब कॉम्बिनेशन लेफ्ट राइट का हो गया। पहले आप देख रहे थे दोनों लेफ्ट लेफ्ट कॉम्बिनेशन पे था, अब यहाँ पे मैंने लेफ्ट राइट कर दिया। प्रश्न में विविधता मैंने ला दिया, परिवर्तन कर दिया। क्या है आपका प्रश्न तीसरा जो प्रश्न है वो है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को निरस्त कर दिया जाए तो आपके बाएं से 7वें अक्षर के दाईं और 9वां अक्षर कौन सा होगा। इसको इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से हम कहेंगे कि विच लेटर विल बी 9th to the right of 7th letter from your left if every third letter of English alphabet will be cancelled। तो जैसा कि बायां और दायां का केस है, तो क्या होगा, ऐड होगा। भरवली बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि 7 9 16, 16 2 32, और 32 में जो है क्या था, हाँ 32 में अगर 1 मिनट, बाएं से 7वें के दाईं और 9वां, तो 7 और 9 कितना हो गया, 16, 16 और 2 कितना हो गया, 32, और 32 में जब हम जो है 9 घटा देंगे तो 32 में जब 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 23। 32 में जब 9 घटाएंगे तो 23 हो जाएगा, और 23 नंबर लेटर पर्टिकुलरली W आएगा, हम लोग कहेंगे W। अब देखते हैं 1 बाय 1 करके स्टेप बाय कि सही ये जो रिजल्ट है मैंने बताया वो सही है कि नहीं। तो बाएं से को इंग्लिश में फ्रॉम लेफ्ट कहते हैं। फ्रॉम लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म FL कितना है, तो FL आपको 7 दिया गया है। दाईं ओर को इंग्लिश में टू द राइट कहते हैं। टू द राइट का शॉर्ट फॉर्म TR कितना है, तो TR 9 है। तो लेफ्ट राइट है इसलिए ऐड करेंगे 9 और 7
16, ये फाइनली आपका जो पीवी गिरा फ्रॉम लेफ्ट 16 गिर रहा है, और ये पीवी है कंपल्सरी फैक्टर के तहत 2 से गुना करेंगे, ये कंपल्सन है, 2 से गुना मैंने कर दिया, और ये 16 है तो 16 पीवी सम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस MEN ऐड करेंगे, और MEN कितना होगा, न्यूनतम सम संख्या 2, तो यहाँ पे जो मान आया 18, ये 18 क्या है, तो ये एडिशनल वैल्यू है ADB, जैसा कि फॉर्मूला में आप देख रहे हैं PV इंटू 2 माइनस HADB, और PV को यहाँ MON या MEN ऐड करने के बाद जो एडिशनल वैल्यू आता है उसका हाफ इधर ले जाते हैं, तो चूंकि ये PV सम है इसलिए सम जोड़े, क्योंकि मैंने बताया है कि MEN ऐड होगा या MON ऐड होगा, डिपेंड ऑन PV, तो PV अगर सम है तो सम ऐड होगा, तो 16 2 18, और 18 का हम लोगों को हाफ ले जाना है, इसका हाफ ले गए तो 18 का हाफ 9, और ये जो 9 है यही HADB है, तो 32 और 9 कितना होता है, आप सोच रहे होंगे कि 32 और 9 मैं बोल रहा हूँ कि 41 जोड़ के कर दो, अरे नहीं, अंडरस्टूड है यहाँ पे कि 32 में आपको 9 घटाना है, तो 32 में जब 9 घटाएंगे कितना होगा, तो आप अकबका रहे होंगे कि 32 में 9 कैसे घटाएं, क्या अकबकाए ना कि 32 में 9 कैसे घटा दिए, बहुत सारे कैंडिडेट अकबका जाएंगे, तो अगर अकबका रहे हैं तो राउंड फिगर में घटा दीजिए, 9 नहीं घटाइए, 9 घटाने में आपको दिक्कत होगा, आप दिमाग में लीजिए कि 32 में 10 गया कितना, तो 22, और आप एक ज्यादा घटा दिए हैं तो वापस एक ले लीजिए, बहुत सारे कैंडिडेट घटाने में अकबका जाएंगे कि 32 में 9 घटाए कितना होगा, अकबका गया, अरे अकबकाने की कोई जरूरत नहीं, आप राउंड फिगर में घटा लीजिए, 32 में 10 गया 22, ये तो आसान है, और चूंकि एक ज्यादा घटा लिए कि वापस ले लीजिए, तो 22 से एक ले लीजिएगा वापस 23, तो 23 हो गया, और 23 नंबर लेटर क्या होगा W, तो हम लोग का रिजल्ट फाइनल W गिरेगा, कहने का अर्थ है कि अगर 22 से 16 नंबर पे गिना जाए PV पे तो रिजल्ट जो होगा आफ्टर द कैंसिलेशन 23 पे W गिरेगा। देखिए 1 by 1 यहाँ पे काउंट करते हुए स्पष्ट कर लेते हैं, और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको स्पष्ट हो सके, पूर्ण तौर पे आप सहमत हो कि ये जो ट्रिक्स है ये 100% सही है, और ये अल्ट्रा यूनिक ट्रिक है, और अल्ट्रा यूनिक ट्रिक उसी ट्रिक्स को कहा जाता है जो अजय चौहान के द्वारा डेवलप किया जाता है। तो देखिए 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और बिल्कुल ही मान सही है। क्लियर, चलते हैं अब चौथे प्रश्न पे, और जो मेरा चौथा प्रश्न होगा उसका मैं वर्जन परिवर्तन कर रहा हूं, मैं उसे इंग्लिश वर्जन में आपके समक्ष रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया था कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही वर्जन में आपको डील करूंगा, ताकि आपका माध्यम हिंदी हो या आपका माध्यम इंग्लिश हो, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी, तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, चाहे आपका कोई भी भाषा हो, हिंदी या इंग्लिश जो भी मीडियम हो, आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उस बात को ध्यान में रखते हुए मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से आपके समक्ष अपनी बातों को रखूं, आपको समझाऊं। तो चले, ये जो मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, चौथा नंबर प्रॉब्लम इंग्लिश में है, उसका मीडियम इंग्लिश में होगा, बशर्ते मैं हिंदी भाषी को, हिंदी वाले जो भी कैंडिडेट हिंदी में समझते हैं इसकी हिंदी में भी विवेचना कर दूंगा, इसलिए किसी प्रकार की अकबकाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, विच लेटर will be relevant to the right of fourth letter from your left if
एवरी थर्ड लेटर ऑफ अल्फाबेट will be cancelled। आपसे कहा जा रहा है कि which letter will be 11th, which letter will be 11th। आपसे कहा जा रहा है कि which letter will be 11th to the right of fourth letter from your left if every third letter of alphabet will be cancelled। कहने का अभिप्राय है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को निरस्त कर दिया जाए तो आपके बाएं से चौथे अक्षर के दाईं ओर 11वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए 4 और 11 15, 15 और 2 30 और 30 और 8 22। आपका आंसर भी हो जाएगा, आपका आंसर भी हो जाएगा। तो चलें इसका डिस्क्रिप्टिव विवेचन आपके सामने रखने चाह रहा हूं, पूर्ण तौर पे स्पष्ट करना चाह रहा हूं। चलिए इसका पुनर्स्पष्टीकरण देखें, पूर्ण विवेचना देखें। बाएं से को फ्रॉम लेफ्ट कहते हैं, फ्रॉम लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म FL एंड FL आपको कितना दिया जा रहा है, बाएं से 4। और दाईं ओर को टू द राइट कहते हैं, टू द राइट का शॉर्ट फॉर्म TR कितना 11। जैसा कि आपको ज्ञात है कि दो जाति अगर असमान हो तो 4 ये माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो 4 और 11 15 और ये 15 किस जाति का, फ्रॉम लेफ्ट 15। ये आपका जो मान प्राप्त हो रहा है ये फ्रॉम लेफ्ट 15 प्राप्त हो रहा है, फ्रॉम लेफ्ट फिर 15 प्राप्त हो रहा है, अर्थात P भी आपको 15 प्राप्त हो रहा है। नियमता फॉर्मूला जो आपको यहाँ पे दिया गया है, अल्टरनेटिव आपको दी गई है कैरल PV इंटू 2 और देन हाफ ऑफ ADB। हाफ ADB कैसे निकाला जाता है तो यहाँ पे दिखाया गया MON या MEN ऐड करके डिपेंड ऑन PV। तो 2 से गुना करना कंपल्सन है, कंपल्सरी फैक्टर के तहत हम लोगों ने 2 से गुना कर दिया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये विषम PV है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या जोड़ेंगे तो MON जोड़ेंगे प्लस MON। MON क्या होगा 1, मिनिमम ऑड नंबर। अगर सम होता तो सम जोड़ते, मिनिमम न्यूनतम तब 2 होता, जबकि यहाँ विषम है इसलिए विषम न्यूनतम विषम 1 है। यहाँ पे आपका जो ADB आया वो कितना आ गया 16। ये ADB एडिशनल वैल्यू, और इस एडिशनल वैल्यू का हाफ इधर आपको ले जाना है। तो इसका जब हाफ आप ले जाइएगा, हाफ ऑफ एडिशनल वैल्यू जब इधर जाएगा तो 8 इधर आएगा जो कि HADB है, और 15 2 30 और 30 में 8 गया तो 22, और 22 नंबर लेटर भी होता है तो आपका फाइनली आंसर भी होता है। आप काउंट करके देख लें कि 15 नंबर पे भी आता है कि नहीं। ठीक, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15। तो इससे भी स्पष्ट है कि जो आपको बताया गया, जो रिजल्ट निकाला गया वो 100% सही है। अर्थात जो अप्रोच, जो ट्रिक्स, जो कंसेप्ट आपके समझ रखा गया है उसमें किसी भी प्रकार की शंका की कोई भी गुंजाइश नहीं है, 100% ओके एंड टेस्टेड है। अब चलते हैं 5वें प्रॉब्लम की ओर। क्योंकि अब तक हमने जो भी आपको रिप्रेजेंट किया सारे प्रश्न फ्रॉम लेफ्ट PV पे आधारित थे, और हम आपके समक्ष फ्रॉम राइट PV पे आधारित प्रश्न रखने जा रहे हैं। फ्रॉम राइट PV पर आधारित प्रश्नों की व्याख्या अब आपके समक्ष करने जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 5 गौर करें। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे
को निरस्त कर दिया जाए तो आपके दाएं से पांचवें अक्षर के दाईं ओर आठवां अक्षर कौन सा होगा। क्लियर। यहाँ थोड़ा सा मैं परिवर्तन कर देना चाहता हूँ, 5वां की जगह पे 15वां कर देता हूँ। 15वें क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को निरस्त कर दिया जाए तो आपके दाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। इंग्लिश में इसे कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे कि which letter will be added to the right of 15th letter from your right if every third letter of alphabet will be cancelled। तो from right कितना दिया गया है। from right हम लोगों को 15 दिया गया है, तो FR कितना दिया गया है 15, हम लोग लिख दिए 15। एंड दाईं ओर टू द राइट कितना दिया गया है, TR कितना दिया गया है, तो TR 8 दिया गया है, हम लोगों ने 8 लिख दिया। दोनों की जाति सेम है इसलिए माइनस होगा। और फाइनली यहाँ पे PB कितना गिरा फ्रॉम राइट 7 आपको जो PB गिर रहा है फ्रॉम राइट 7 गिर रहा है। और जब फ्रॉम राइट 7 गिर रहा है तो यहाँ पे अनिवार्य कारक के तहत 2 से तो गुना करना ही पड़ेगा, कंपल्सन है 2 से गुना करना। और यहाँ पे क्योंकि यह विषम है इसलिए यहाँ पे क्या ऐड होगा, MON ऐड होगा। तो MON ऐड करेंगे तो MON कितना हुआ 1 ऐड करेंगे, क्योंकि न्यूनतम विषम संख्या क्या होता है 1। और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे मान 8 आ गया, तो एडिशनल वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। और इस एडिशनल वैल्यू का हाफ यहाँ पे आपको घटाना है, तो 4 घटा दिए, ये ADB है HADB हाफ ऑफ एडिशनल वैल्यू। क्योंकि फ्रॉम राइट PB के केस के लिए RL बराबर PB इंटू 2 माइनस हाफ ऑफ ADB देन अपोजिट, एंड फाइनली अपोजिट करना भी होगा। तो 14 और 4 आपका यहाँ पे फाइनली अभी आया कितना, तो अभी जो रिजल्ट आया है 10। और 10 पे बेसिकली होता है ये, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा कि कोई बता चुके हैं कि फ्रॉम राइट PB के केस में एट द लास्ट मोमेंट हम लोगों को जो है अपोजिट करना होता है। तो हम इसका अपोजिट करेंगे एंड अपोजिट ऑफ J बराबर Q, एंड फाइनली हम लोगों का आंसर Q हो जाएगा। आप काउंट करके देख लीजिए 7 नंबर पे कि फ्रॉम राइट Q होता है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए आपका जो है ये बिल्कुल सही है। और इस प्रकार से हम अब लास्ट प्रॉब्लम आपको डील करना चाहते हैं, क्योंकि अनावश्यक लेक्चर को लिंगर करने से कोई फायदा नहीं है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, मैंने कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया है। फ्रॉम लेफ्ट में जो प्रक्रिया है सारी प्रक्रिया फ्रॉम राइट के साथ भी होती है, केवल फाइनली अंत में केवल अपोजिट कर देना होता है, बाकी बस सारी प्रक्रिया सेम है। लेफ्ट या राइट दोनों में प्रक्रिया सेम है, एट द लास्ट मोमेंट केवल राइट में चेंज किया जाता है। 2 नंबर प्रश्न देखें, यहाँ पे प्रश्न के प्रारूप को मैं परिवर्तन कर देता हूँ, क्योंकि राइट आपने कर लिया है, तो अब राइट एंड लेफ्ट कर देता हूँ। डाटा केवल परिवर्तन कर रहा हूँ ताकि अनावश्यक समय जो है बर्बाद ना हो। तो दाएं से मैंने कर दिया, अब 5वें कर दिया। चलिए डाटा में दाएं से 5वें कर दिया, और बाईं ओर इस 8वां को मैं कर दिया 9वां, बाईं ओर 9वां।
क्या मैंने दिया? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को निरस्त कर दिया जाए तो आपके दाएं से पांचवें अक्षर के बाईं और नौवां अक्षर कौन सा होगा? तो कहने का अर्थ है कि फ्रॉम राइट, फ्रॉम FR कितना दिया गया? दाएं से 5 और बाईं ओर टू द लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म TL कितना? 9। तो राइट लेफ्ट है, ऐड करेंगे यहाँ फाइनली PV कितना गिर गया? 14। फ्रॉम राइट 14, PV कितना गिर रहा है? फ्रॉम राइट 14 गिर रहा है। कंपल्सन है 2 से गुना करना, हम लोग यहाँ 2 से गुना कर दिए और यहाँ पे चूंकि ये सम है इसलिए यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? MEN ऐड होगा। MEN कितना? 2 ऐड किया जाएगा MEN। तो यहाँ पे फाइनली कितना हम लोगों का एडिशनल वैल्यू आ गया? 16। एडिशनल वैल्यू यहाँ 16 आ रहा है और इस 16 का हाफ हम लोग इधर घटाएंगे 8। ये क्या है? हाफ ऑफ एडिशनल वैल्यू। तो 14 28 में 8 गया 20 और प्रॉपरली अगर 20 की बात की जाए तो T होगा, लेकिन हमने बताया कि एट द लास्ट मोमेंट फ्रॉम राइट PV के केस में आपको अपोजिट करना पड़ता है, तो T का अपोजिट क्या होता है? G। और इस प्रकार से हम लोगों का फाइनली आंसर क्या होगा? G। तो हम लोग काउंट करके देख लें कि फ्रॉम राइट 14 नंबर PV पे G प्राप्त होता है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो ये अप्रोच आपको दिए गए हैं, मैंने जो भी अप्रोच आपके समक्ष रिप्रेजेंट किया वो 100% सही है, इसमें किसी भी प्रकार की शंका की कोई गुंजाइश नहीं है और ये ओनली एंड ओनली अल्टरनेटिव है। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। जो भी कैंडिडेट्स जो है पहली बार देख रहे हैं, अगर उन्होंने हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि कोई भी वीडियो जब अपलोड हो तो उसके अविलंब नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। इसी के साथ पार्ट 27 टैग 10 मैं कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।